हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद का तीसरा अध्याय गुणनखंड। और गुणनखंड में मैंने प्रश्नावली 3 में पूछे गए प्रश्नों को मैंने हल करके बता दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 3C में जो सवाल दिया गया है उसे मैं हल करके बताने वाला हूं। तो आइए देखिए सवाल है क्या। तो गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। इसमें प्रथम सवाल जो दिया गया है 3x² प्लस 7x प्लस 2, इसका गुणनखंड करना है। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था गुणनखंड करना। तो देखिए वहां पर था x² का गुणांक नहीं दिया रहता था, ठीक है। यानी कि जब नहीं दिया रहता था तो एक होता था। तो वैसा सवाल को मैंने गुणनखंड करना बता दिया था, ठीक है। आज मैं इस तरह के सवाल को मैंने गुणनखंड करके बताने वाला हूँ। साथ ही पिछले वीडियो में मैंने सूत्र पर आधारित जो गुणनखंड हो रहा था उसको मैंने ही हल करके बता दिया है, ठीक है। तो आइए आज जो हमारा सवाल है उसको हम लोग कैसे हल करें, इसका विधि पहले समझ लेते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी से आपको प्रश्न को हल करके बताऊंगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो देख लिया जाए सवाल में क्या कहा है। 3x² प्लस 7x प्लस 2 और इसका करना है गुणनखंड। तो देखिए जब कभी भी गुणनखंड करने के लिए दिया हो और x² का गुणांक दिया हो तो सर्वप्रथम काम हमारा जो करना होता है x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है इसका गुणा कर लेना। क्या करना है बच्चों? गुणा कर लेना है। तो 3 और 2 का गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि x² का जो गुणांक है या जो अचर पद है उसका गुणनफल करके लिख लेना है, या फिर अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं या फिर मन में रख सकते हैं, जैसे भी करिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मध्य पद आप देख रहे हैं इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, यहाँ 7 है तो 7 आना चाहिए, और उसी संख्या को अगर आप गुना करें तो जो ये गुणनफल आया है ये 6 इसके बराबर हो जाए। फिर से समझिए, मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और उसी संख्या को गुना करने पर 6 के बराबर आ जाए, तो हमारा सवाल आसानी से बन जाए। बस इतना ही सोचना है। तो देखिए सोचिए इस 7 को हम क्या तोड़े, कैसे तोड़े। जो जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 6, बहुत आसान। 6 और जोड़ 1, 6 जोड़ 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। और 6 और 1 से गुना कर देंगे तो कितना? 6। तो जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 6 आ रहा है। दोनों शर्त हमारा पूरा हो रहा है, हमारा काम हो गया। देखिए अब करना क्या है। तो करना यही है कि ये प्रथम पद है 3x², इसको एज इट इज लिख लेना है और 7x को 2 भाग में लिखना है। कौन कौन भाग? तो 6 और 1 में तोड़ करके। तो यहाँ लिखना है प्लस है तो प्लस 6x, ठीक है। और ये 1 है तो हमें 1x नहीं लिखना है, क्योंकि जब x है ये है तो 1 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, तो केवल और केवल हम x लिखेंगे, ठीक है। ये आपको भी पता है, ठीक है। तो 6 प्लस x और प्लस जो अंतिम पद है इसको भी लिख लेना है। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों कि इसमें 4 पद हो गए हैं तो दो दो पर पद कर लेना है, और 2 पद में जो कॉमन होगा वो लिख लेना है। तो इसमें आप देखिए कि 3 है, 3 दूना 6, तो दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। इसमें x², इसमें x है, यानी दोनों में x है तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात हुआ यही कि 3x इसमें हमारा कॉमन होगा, तो 3 बाहर निकल गया, x² में से x भी बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? x बचेगा। इधर 3 बाहर आ चुका है तो 3 दूना 6, तो बचा इधर कितना? 2, और x बाहर ही आ चुका है तो x लिखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। यानी 3x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, इधर देखिए कुछ भी कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो एक तो सब में कॉमन होता है, एक तो सबका गुणनखंड होता है, इसलिए यहाँ पर एक हमारा कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2 ये हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पूरे में देखना है कि क्या कॉमन है। तो देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 है तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? 3x और प्लस 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? बात स्पष्ट है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए, क्या कहा है। 6x² प्लस 17x प्लस 12, मैंने क्या कहा, इसको गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है उसका गुना कर लेना है। तो 6 से 12 का गुना करेंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 72 होगा। बिल्कुल 72 होगा। अब क्या करना है, तीसरी काम, पहली काम तो ये हो गया, दूसरी काम क्या करना है कि 17 है, यानी मध्य पद में जो
संख्या दिया हुआ है उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 17 होना चाहिए और गुना करने पर 72 होना चाहिए। सोचिए मन में, पिछले वीडियो में भी यही काम करते थे कि मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जितना है मध्य पद उतना हो जाए और गुना करने पर अचर पद के बराबर हो जाए, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर को गुणा नहीं होता था। सेम बात यहाँ भी है, बस पहले एक काम बढ़ा देना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे अचर पद में गुना कर लेना और जो गुणनफल आएगा उसके हिसाब से हमारा काम होगा। क्लियर है? तो आइए देखिए 17 को इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 17 और गुना करने पर 72। वह कौन सी संख्या है? तो बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, 9 जोड़ 8 जब करते हैं तो 17 और 9 और 8 को गुना करते हैं तो 72। ठीक है, यानी कि 9 और 8 में ये मध्य पद टूटेगा। क्लियर है? तो देखिए 6x² का 6x² और 17 को दो भाग में तोड़ना है, यानी कि 9x प्लस 8x प्लस 12 का 12। अब क्या करना है, इसमें चार पद हो गया है तो दो दो पद के साथ हमको कॉमन ले लेना। क्लियर? जैसा कि ऊपर लिए हैं, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखिए 6 है, 6 से तो 9 नहीं कट रहा है मतलब 6 कॉमन नहीं होगा, लेकिन 3 से दोनों कट रहा है मतलब 3 दोनों में कॉमन होगा। साथ ही दोनों में x है तो x कॉमन होगा, 3x कॉमन। तो देखिए जो कॉमन निकल जाए, अब क्या करना है, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ 2 और x बाहर निकल चुका है, x² यहाँ पर है तो x एक बार x बचेगा, 2x अंदर में, 3 बाहर निकल चुका है यानी कि 3 3 9 और x तो बाहर निकल ही चुका है, यानी कि 3x इंटू 2x प्लस 3 प्लस इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों, तो इसमें देखिए 8 से 12 तो नहीं कट रहा है मतलब 8 तो कॉमन नहीं होना है, लेकिन अब 4 देखा जाए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 4 दोनों 4 से दोनों विभाजित हो रहा है मतलब 4 तो कॉमन होगा ही, तो 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x, 4 दूना 8 और प्लस 4 तिया 12। मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि इस ब्रैकेट में जितना बचेगा उतना ही दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। क्लियर है? चिन्ह भी सेम रहेगा, ये बात मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देख लिया जाए, तो इतना हो गया। इस पूरे में अब कॉमन देखना है, पूरे में क्या कॉमन होगा, तो पूरे में आपका जो कॉमन होगा कि 2x दिख रहा है, 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 और जब 2x प्लस 3 हमारा कॉमन हो गया तो 3x प्लस 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इस सवाल का ये गुणनखंड हो गया। क्लियर है? बात स्पष्ट है? चलिए आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला जो सवाल है 3 नंबर है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए क्या करना है बच्चों, पहला काम कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया गया है यानी 14 है, इस 14 से गुना करना है, किसमें, 1 से। तो इतना तो आप समझ ही चुके हैं, तो 14 एकम कितना होता है बच्चों, तो 14 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 और गुना करने पर 14। सोचिए क्या होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 2 और 7 होगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 14x² प्लस 9 को तोड़ेंगे तो 7x प्लस 2x। ठीक है, जोड़ने पर 9 और गुना करने पर 14 हो ही जा रहा है, प्लस 1 का 1। अब क्या करना है बच्चों, इसमें कॉमन कितना होगा, तो कॉमन कहेंगे सर 7x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, तो 2x, क्या बचेगा बच्चों, 2x प्लस 7x बाहर निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कितना कॉमन, 1। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तब एक आपको कॉमन ले लेना, 2x प्लस 1। अब पूरे में कॉमन देखा जाए कितना, तो 2x प्लस 1 जो ब्रैकेट वाला वही तो हमारा कॉमन होता है, तो 2x प्लस 1 बचा कौन, 7x प्लस 1, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या है, √3x² प्लस 16x प्लस 13 √3। ठीक है, अब ये सवाल देख के बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। क्यों भाई, तो इसमें रूट लगा हुआ है, कैसे होगा सर, कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं आपको समझा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है। मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुना करना है अचर पद के साथ। क्लियर? मतलब √3 से 13 √3 में गुना करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर √3 गुने 13 √3 गुना करेंगे
तो √3 से √3 का गुना करेंगे तो कितना होगा 3। आप सब भी जानते हैं कि समान रूट वाले संख्या से अगर गुणा करते हैं, रूट के अंदर अगर समान संख्या हो और उसका गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। मतलब साफ है कि √3 से √3 में आप गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। √3 से √3 में गुना किए तो 3। इधर है क्या 13 है तो 13 13 दिया कितना 39 हुआ। कितना 39। मतलब इस √3 को 13 √3 के साथ जब आपने गुना किया तो 39 आ गया। अब क्या करना है कि अब करना है मध्य पद को तोड़ देना। तोड़ना इस प्रकार है कि जोड़ने या घटाने पर 16 गुना करने पर 39 आ जाए। यही बात है ना। तो देख लिया जाए, बहुत आसान। आप तोड़ सकते हैं। सोचिए वह कौन सी संख्या हो सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। 3 और 13, 3 और 13, 3 और 13 को जोड़ेंगे तो 16 और 3 और 13 को गुना करेंगे तो 39। 13 3 39 होता है। बिल्कुल बस बन गया। अब देख लिया जाए कैसे। तो ये √3x² प्लस इसको तोड़ना है कितना पर, मैंने अभी बताया 3 जोड़ 13 16 हो जाता है और 3 और 13 को गुना करते हैं तो 39 हो जाता है। क्लियर। ठीक। तो 3 13 पर टूट जाएगा तो 3x जोड़ 13x प्लस यह 13√3। क्लियर है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देख लिया जाए। अब आता है कॉमन लेने की बात। इसमें भी 4 पद हो चुके हैं, 2 2 करना है, आपको पता है। अब देख लिया जाए कि कॉमन कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि √3 गुना √3, √3 गुना √3 कितना के बराबर 3 के बराबर, यानी 3 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ देख लिया जाए, यहाँ 3 है। इसका मतलब इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। √3 गुना √3, तो इसमें 2 बार √3 होगा। अच्छा यहाँ भी √3 है, यहाँ 2 बार √3 है, 1 बार √3 तो निकल ही सकता है। इसमें 2 बार x है, इसमें 1 बार x है, तो x तो निकल ही सकता है। मतलब √3x हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। तो √3 बाहर आ गया, x² में 1 बार x बाहर आ गया तो अंदर में बचा कितना 1 बार x। अच्छा ये 3 मतलब 2 बार √3, तो 1 बार √3 बाहर आ गया तो बचा कितनी बार 1 बार ना। 1 बार तो बाहर आ चुका है तो बचा कितनी बार 1 बार। तो प्लस यहाँ लिख दीजिए √3। अच्छा x तो आ ही चुका है तो x लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देख लिया जाए इसमें, इसमें क्या है तो ये देखिए 13 एकदम दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से दोनों में, तो 13 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या तो x प्लस √3। अब क्या करना है बच्चों, अब यही करना है कि पूरे में क्या कॉमन। तो पूरे में आपको पता ही है क्या कॉमन रहता है, जो ब्रैकेट वाला होता है वही कॉमन होता है। तो क्या होगा x प्लस √3 इंटू बचा क्या तो 13, सॉरी √3x प्लस 13, ये हमारा गुणनखंड हो गया। क्लियर है। बात स्पष्ट है, कोई चिंता करने का विषय है नहीं। समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखिए। सवाल नंबर 2 है। 2 का पहला सवाल है। क्या कहा इसमें 3x² माइनस 10x प्लस 8। कुछ नहीं है, बस इसमें माइनस दे दिया। क्या आप माइनस से डरते थोड़ा ही ना। इसे तो आपने पढ़ा ही है माइनस वाला गुणनखंड। बस वैसे ही इसको हल कर देना है। इसमें तो एक ही काम बढ़ गया है कि पहले x² के गुणांक से अचर पद में गुना कर देना। देखिए 3 से 8 में गुना करेंगे तो 3 8 कितना 24 होता है। ठीक है। अब मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -10 और गुणा करने पर 24 होना चाहिए। यही बात है। तो देख लिया जाए, प्रथम पद को जैसे है वैसे लिखना है और मध्य पद जो -10 दिया हुआ है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -10 और गुना करने पर 24। सोचिए वह कौन सी संख्या होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि -4 और -6 इसको जोड़िएगा तो -10 होगा। -4 और -6 को गुना करिएगा तो ये कितना होगा बच्चों 24 हो जाएगा। दोनों के दोनों शर्त पूरा हो रहे हैं। मतलब -4 और -6 पर टूटेगा तो आपको लिखना है -4x और -6। क्लियर। अब देख लिया जाए, ये अचर पद जैसे वैसे लिख लेना इसको। क्लियर है। अब देखा जाए इसमें से क्या कॉमन होगा। तो देखिए इस 3 है 4 है तो अंक इसमें कॉमन नहीं होगा, अक्षर कॉमन हो जाएगा। एक्स दोनों में है तो एक्स को एक्स जो है सो हमारा
कॉमन होगा, बचेगा 3x प्लस 4। इधर माइनस है, जब कभी भी यहाँ माइनस हो तो माइनस ही कॉमन लेना है। माइनस कितना, तो देखिए 2 से दोनों कट रहा है तो 2 हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना, 2 तिया 6 यानी 3x और 2 चौका 8 यानी कि 4। क्लियर। पूरे में क्या कॉमन है आपको पता ही, ब्रैकेट के अंदर वाला। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि माइनस कॉमन लिए है तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जब गुना करते हैं तब चिन्ह बदलता है, और कॉमन लेते हैं तब भी चिन्ह बदलता है। कब, जब माइनस को गुना करते हैं माइनस से, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तब। ठीक है, अब देख लिया जाए पूरे में क्या कॉमन है, तो 3x। अच्छा यहाँ पे मैंने ना गलती से प्लस लिख दिया, माइनस था तो माइनस ही जाएगा। ठीक है, तो 3x-4। अच्छा इधर बचा क्या, x-2। क्लियर है, बात स्पष्ट है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देख लिया जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4a² - 20a + 9। ठीक है, अब देखा जाए करना क्या होता है, इससे इसका गुना, गुना करेंगे कितना, 9 चौका 36, 36 होगा। इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -20, गुना करने पर 36। तोड़ लीजिए, बहुत आसान है। क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए, कौन सी संख्या जिसको जोड़ने घटाएंगे, जोड़ने या घटाने पर -20, ठीक है, और गुना करने पर 36। सोचिए सोचिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। 18 दूना 36, और ये माइनस में चाहिए तो दोनों के दोनों हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4a² - 2a माइनस 18a, जोड़ेंगे तो -20 हो रहा है ना, और इसी को गुना कर देते हैं तो 18 दूना 36 प्लस में आ जाएगा, प्लस ये 9 का 9। कॉमन कितना होगा, तो दोनों में देख लीजिए कॉमन आपका 2a कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 2a बचेगा इसमें। यहाँ पे 2a कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस में तो -9, देखिए 9 दोनों में है, 9 से दोनों विभाजित हो रहा है यानी 9 कॉमन हो जाएगा, और 9 दूना 18 यानी 9 2a, इधर माइनस कॉमन लिए तो आगे का चिन्ह बदलेगा, 9 बाहर आ चुका है तो 1। ठीक है, यानी कि 2a-1 पूरे में कॉमन। क्लियर, बचा क्या, 2a-9, 2a-9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। ठीक है, इसमें 12 है और 2, 12 2 का गुना करेंगे, 12 2 का गुना करिएगा तो कितना होगा, 12 दूना 24, कितना, 24। जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है बच्चों, तो माइनस से का, गुना करने पर 24। क्लियर, सोचिए है वह कौन सी संख्या है जिसको गुना करे तो 24, और जोड़े या घटाए जैसा भी होगा तो -11 हो जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो संख्या है -3 और -8। -3 और -8 को जब गुना करते हैं तो 24 हो जाता है, 3 8 24, और -3 और -8 को जब जोड़िएगा तो -11 आ जाएगा। क्लियर है, तो देख लिया जाए, 12x² - 3x और -8x +2। अब देखा जाए बाबू, इसमें क्या होगा कि कॉमन कितना हो जाएगा, तो 3x कॉमन होगा। 3x कॉमन तो 3 चौके 12 और x माइनस 3x बाहर निकल चुका है मतलब 1। ठीक है, अब देख लिया जाए इसमें क्या कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा, तो -2 कॉमन होगा क्योंकि माइनस भी है। 2 चौके 8 यानी 4x, और 2 एकम 2 यानी 1। चिन्ह तो बदलेगा ही क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, अब देख लिया जाए पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, तो 4x -1, बचा क्या, 3x - 2, 3x - 2। क्लियर है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देख लिया जाए। इसमें क्या करना है, तो ये 12 है, ये 12 है, तो 12 से 12 में गुना करेंगे कितना होगा बच्चों, 144। 12 बढ़ाइए 144। अब क्या करना है, मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 25 -25 गुना करने पर 144 आना चाहिए। क्लियर है, तो देख लिया जाए
बहुत आसान है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। देख लीजिए 25 है, क्या होगा तो 16 और 9 पर ये टूट जाएगा, यानी -16 और -9। इसको अगर जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, -25, और गुना करिएगा तो 16 9 144 होता ही है। तो देखिए क्या करना है, 12y² -9y और -16y प्लस 12। क्लियर है। अब देख लिया जाए इस दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इसमें 3 कॉमन होगा, 3y। ठीक है, बचेगा क्या, तो 3 चौके 12 यानी कि 4y, और इसमें से 3y कॉमन ले लीजिए तो 3 तिया 9, यानी 4y - 3 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 4 दोनों में कॉमन है तो -4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 चौका 16 यानी कि 4y, और ये माइनस कॉमन लिए तो आगे भी माइनस, क्यों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12। अब टोटल यानी पूरे में क्या कॉमन होगा, तो पूरे में जो कॉमन होगा वो 4y - 3 इंटू बचेगा क्या, 3y - 4, 3y - 4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। 3 नंबर क्या है, तो 8x² प्लस 10x+3। सबसे पहला काम क्या करना है, तो x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करना। कितना होगा देखो बच्चों, 8 तिया 24, माइनस में है तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ माइनस में आ गया। अब ये मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर +10 और उसी संख्या को गुना करें तो -24 आ जाए। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या होगा, तो देखिए सोचिए जरा सा, वह कौन सी संख्या हो सकता है जिसको आप तोड़े, यानी कि जोड़ने या घटाने पर +10 और गुना करने पर -24। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, सोचिए। 8 तिया 24, क्या 8 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, नहीं घटाएंगे भी तो भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, तो देखिए 12 दूना कितना होता है, 24 होता है ना, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 10, यानी गुना करेंगे तो 24, लेकिन कितना पर, तो -12, -12 नहीं, प्लस का 12 -2 करेंगे तो आपका 10 मिलेगा। हम इसी संख्या को अगर आप गुना कर दे तो -24 मिलेगा, मतलब कि 12 और -2 पर टूट जाएगा। तो लिख लीजिए 8x² माइनस प्लस 12x और -2x -3। पूरे ये दोनों में क्या कॉमन होगा बच्चों, तो आपका 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, और x तो दोनों में है ये है, 4x कॉमन होगा तो बचेगा 2x और प्लस 4 तिया 12। इधर कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन, 2x +3, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं आगे का चिन्ह बदलेगा। ठीक है, पूरे में क्या कॉमन होगा, तो पूरे में जो कॉमन होगा वो 2x+3, बचा क्या, तो 4x-1। क्लियर है बच्चों। अब देख लिया जाए दूसरा नंबर प्रश्न इसका, क्या कहा है, 2x² + 3x - 2। सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसका गुना करना होता है, तो 2 दूना -4, क्योंकि ये माइनस में है। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 3, गुना करने पर माइनस का 4। कौन सी संख्या होगा, देखिए बहुत आसान है, +4 और -1। देख लिया जाए, 2x² +4x -1, यानी केवल x लिखना है, और -2। 4 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 3, +4 और -1, x मतलब क्या -1 ही है। इसको घटाएंगे तो प्लस का 3 होगा, इसी को गुना करेंगे तो 4 एकम 4, -4 आ गया कि नहीं, बिल्कुल। अब देख लिया जाए, कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन, 2x कॉमन दिख रहा है, बचा क्या, x प्लस x+2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक कॉमन दिखेगा। अच्छा, माइनस कॉमन लेने के कारण आगे का चिन्ह बदलेगा तो x+2। क्लियर है बच्चों। अब देख लिया जाए पूरे में क्या कॉमन होगा, पूरे में x+2 कॉमन होगा, बचेगा क्या, 2x - 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात स्पष्ट है। तो अगला सवाल देख लिया जाए क्या कहा।
30z² प्लस 7z माइनस 15। क्या करना है बच्चों? तो z² का गुणांक और अचर पद का गुणा करना। तो 15 में 30 से गुना करेंगे और ये माइनस में है तो होगा क्या? माइनस प्लस माइनस, 15 तिया 45, जीरो लगाइए यानी कि -450। ठीक है। 7 को इस प्रकार तोड़ना है जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 और गुना करने पर 450। क्लियर है? तो देखिए वह कौन सी संख्या हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से बड़ा आ जाए तो क्या करना होगा, कैसे? तो देख लिया जाए, इसका आपको क्या करना चाहिए? गुणनखंड करना चाहिए। देख लीजिए 450 है, तो सोचिए किससे लगेगा? इसमें 2 से लगेगा। तो 250 कितना होगा बच्चों? 250 नहीं, 225। ठीक। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो अब लगेगा ही नहीं। अब लगेगा कितना से? तो 2 2 4 और 5 9, यानी 3 से लग जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25 तिया 75, अब 5 से लगेगा। मतलब इसको गुना करेंगे तो 450 तो मिलेगा। अब 7 लाना है ना, चूंकि तो देख लिया जाए कैसे हो सकता। 5 5 को 10 कर देंगे। 5 गुना 5 कितना? 25। 3 3 9 और 9 दूना 18। ठीक है। देख लीजिए 50 25, इसको गुना करते हैं तो 3 3 9 और दूना 18, यानी 18। और 18 में से अच्छा 18 हो गया, ये 25 है, ये प्लस का 25 कर देते हैं, माइनस का। ठीक है। तो 25 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस का 7 बचेगा ना? बचेगा ना? 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 7। अच्छा, इसको गुना कर देंगे 25 और 18 का, क्योंकि ये पूरा का गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 450 मिलेगा। और ये 25 आया कहाँ से? इसका गुना है 5 और 5 का। ये 18 कहाँ से आया? तो 2 3 3 का गुणनफल है। ठीक है। तो इतना पर टूट ही जाएगा, मतलब हमें गुणनखंड पता चल चुका है। यानी कि ये तोड़ना कितना पर है? तो -18 पर प्लस 25 पर। तो जब बड़ी संख्या आ जाए तो आपको इसी प्रकार से तोड़ना। क्लियर है? देख लिया जाए। 30z² लिख लेना है। तोड़ना क्या है? तो -18z और प्लस 25। ठीक है। 25z और -15। क्लियर है? अब देख लिया जाए। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन कितना होगा? तो 6 पंचे 30 और 36 18, दोनों में 6 कॉमन होगा और जेड तो है ये है, तो 6z कॉमन होगा। 6 पंचे 30 यानी 5z माइनस 36 18। क्लियर है? प्लस इधर से कितना कॉमन होगा? तो 5 कॉमन होगा। ठीक है। 5z, अच्छा 5 तिया 15। ठीक है, 3 इधर हो जाएगा। अब देख लिया जाए पूरे में कितना कॉमन? तो 5z-3। ठीक है। और बचा क्या? 6z प्लस 5। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो बड़ी संख्या जब आए तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना। क्लियर? आइए देख लिया जाए सवाल नंबर 4। रूट में दिया गया है। सबसे जो कठिन सवाल है बच्चों के लिए, ये रूट वाला ही है बच्चों के लिए। ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए और इसे आसान से बनाना सीख लीजिए। वो कैसे सीखेंगे? जब आप ध्यान से देखेंगे। क्लियर? करना क्या होता है? तो x² का जो गुणांक है उसका अचर पद के साथ गुना करना। तो देख लिया जाए 4√3 गुना 7√3 माइनस में है। ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस। 7 चौका 28, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3। 28 दिया कितना होता है? 84। देख लीजिए 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 गुना 6 2 8, माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब मध्य पद कितना है बच्चों? तो 5 है। इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 और गुना करने पर माइनस का 84। ठीक है। वह कौन सी संख्या होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर +5 और गुना करने पर 84? 12 सते 84, 12 से 7 घटाएंगे
5। अब किसको प्लस में किसको माइनस में, तो प्लस में लाना है। मतलब साफ है कि हमें प्लस में 12 रखना पड़ेगा, 12x, और माइनस में 7x है। ठीक है, तो घटाएंगे तो प्लस में 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस में 84 आ जाएगा। क्लियर है। अब माइनस 7√3। ठीक है, अब इसको देख लिया जाए, इसको मैं नीचे रखता हूं। अब क्या करना है बच्चों, तो इसमें से कॉमन लेना। कॉमन कितना होगा, सबसे दिक्कत यहाँ पर कॉमन वाला भी बात आता है बच्चों के लिए, सर कॉमन क्या लिए, ये तो तोड़ लिए, ठीक है कॉमन क्या ले। तो देखिए सबसे पहले ये देखा जाए कि 4 या 12, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 जो कॉमन हो ही जाएगा। 4 जब इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, 3 बचता। देख लो बच्चों, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3। और आप सभी जानते हो बच्चों कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, है ना, लिख सकते हैं। मतलब कि अब क्या देख रहा है कि 4√3 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, √3। क्लियर है, देख लिया जाए बच्चों। तो इस पूरे में इसमें यहां तक में क्या कॉमन होगा, 4√3 कॉमन हो जाएगा, 4√3, और साथ में x भी कॉमन है, तो x ले लीजिए कॉमन। बचे, ये पूरा निकल गया तो बचा क्या, x बचा इधर। अच्छा, इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों, तो 4√3 कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, √3, और x तो भी कॉमन है ही साथ में, तो √3 केवल बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, √3। क्लियर है। उसी प्रकार इधर देख लिया जाए, इधर क्या कॉमन है बच्चों, तो दोनों में 7 है तो 7 होगा, -7 कॉमन, चिन्ह बदलेगा आगे, तो x प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर है, बात स्पष्ट है। अब देखा जाए इस पूरे में क्या कॉमन होगा, तो x प्लस √3, और बचा क्या, तो 4√3x और -7, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, तो ये आपका आंसर। क्लियर है, तो क्लियर, आपको पूरा समझ में आ गया है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल है 4 नंबर, इसमें x² का गुणांक 6 है, 6 से 6 -6 में गुना करेंगे तो -36 आएगा। कितना आएगा बच्चों, -36। मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -5, गुना करने पर -36 आना जाए। सही, तो देखिए 6x²। ठीक है, अब देख लिया जाए कितना पर तोड़ेंगे, यही बात आता है। तो देखिए 9×4 36, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाता है। प्लस माइनस में किसको रखेंगे, तो देख लिया जाए, यहाँ माइनस में ला रहा है मतलब -9 रहेगा, और प्लस 4x रहेगा, और -6 तो 6 रखना है। प्रथम पद और जो अंतिम पद होता है उसको कुछ नहीं करना, जैसे वैसे ही लिखना हो। अब देख लिया जाए इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों, कॉमन होगा 3x, बचेगा 2x -3, इधर 2 कॉमन हो जाएगा तो 2x - 3, पूरे में क्या कॉमन, तो 2x - 3। ठीक है, बचा इधर क्या, तो 3x + 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब देख लिया जाए इसका दूसरा प्रश्न, इसमें 2 है और -35 है, गुना करेंगे तो -70 हो जाएगा, 35×2 = 70, प्लस -5। क्लियर है, इसको तोड़ना, इसको इसको तोड़ना, -9 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस में, गुना करने पर 70, है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 14×5 = 70। ठीक है, और 14 में से 5 घटा दें तो तो कितना आता है, 9, 9×5 = 14 होता ही है, तो सिंपल है 2x², ये -14x प्लस 5x -35। ठीक है, घटाइएगा तो -9 मिलेगा, और इसको गुना करिएगा तो 14×5 = 70, माइनस में मिल ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देख लिया जाए कॉमन कितना होगा, तो 2x आपका कॉमन, तो x -7 बचेगा इधर। इधर
5 कॉमन होगा तो x माइनस 7 आपका बच ही जाएगा। ठीक है, 5 बाहर निकल गया, 5 7 35। ठीक है, पूरे में कॉमन है आपका x माइनस 7, बचा क्या? तो 2x प्लस 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड होगा। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या है? इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक 2 है, अचर पद कितना है बच्चों? -1 है। इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -2। कितना मिला? -2। मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है, यानी 1 है यहाँ पे, तो इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -1, गुणा करने पर -2 होना चाहिए। बहुत आसान है। 2y² -2y और +y। इसको देखिए, घटाइएगा तो -y आ जाए, -1। ठीक है, अच्छा, इसको गुणा करिएगा तो -2, यानी कि इसका गुणांक कितना है? 1 है, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा ना। क्लियर है? अब देख लिया जाए, इस दोनों में क्या कॉमन होगा? तो दोनों में 2y कॉमन हो जाएगा, बचेगा y माइनस 1। प्लस इस दोनों में क्या कॉमन? तो 1 कॉमन होगा, तो 1 माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1। क्लियर है? पूरे में क्या कॉमन होगा? तो y माइनस 1, बचेगा क्या? 2y प्लस 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात स्पष्ट है? चलिए अगला सवाल देख लिया जाए, 4 नंबर है। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात अगर समझ में ना आया हो, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर है? आइए, 2x², इसका देखिए मध्य पद कितना है? x लिखा हुआ है, इसमें अक्षर नहीं दिख, अंक नहीं दिख रहा है, मतलब कि 1 है। कितना? 1, -1। क्लियर है? इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना? -1, गुणा करने पर कितना? तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर, मतलब -21 दूना 42। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल सही पकड़े आप, 6 और 7, 6 सते 42, और उसको अंतर कितना है? 1 का। अब बात आता है किसको प्लस में, किसको माइनस में। तो देखिए यहाँ -1 है ना, कितना बच्चों? -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको -7x और +6x, -21 तो आ ही जाएगा। दोनों में क्या कॉमन होगा? तो कॉमन होगा, इसमें तो अंक में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें अक्षर कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 7 बचेगा। इसमें हमारा 2 कॉमन होगा, तो 2 3 कॉमन हो जाएगा। कितना? 3 कॉमन, तो 2x माइनस 7। पूरे में क्या कॉमन होगा बच्चों? तो 2x माइनस 7, बचा क्या? x प्लस 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना? 5 है। इसमें 5 का पहला सवाल देख लिया जाए, क्या कहा है? -x² -11x +7। करना क्या है बच्चों? वही बात करना है कि इस x² का गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं, तो 1 होगा, चूंकि माइनस लगा हुआ है तो गुणा करना ही पड़ेगा, माइनस रहे, -1 समझिए। कितना बच्चों? -1। -1 का गुणा 60 के साथ करिएगा, +60 के साथ, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा -7। ठीक है, -60। अब -11 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -11 और गुना करने पर -60 होना चाहिए। तो कितना पर तोड़ेंगे? तो देखिए ना, कितना पर तोड़ सकते हैं आप? तो 10, इसको 60 है ना, तो कितना पर आप तोड़ेंगे कि 60 हो जाएगा? यही बात है ना, 15 चौका 60, 15 में से 4 घटाइएगा तो 11 मिल ही जाएगा। अब माइनस प्लस में किसको रखना है? देख लीजिए, -x² का -x² लिखेंगे, अब -15x प्लस 4x। क्लियर है? घटाएंगे तो -11, गुणा करेंगे तो -60 आ ही जाएगा, +60। कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों? तो माइनस है तो माइनस से कॉमन ले लीजिए, क्या? x कॉमन होगा, x +15 बचेगा इधर,
इधर प्लस 4 कॉमन होगा तो x प्लस कितना 15, 4 कॉमन ले लिए तो 15 इधर बचेगा क्योंकि 15 चौका 60। अब देख लिया जाए इस पूरे में क्या कॉमन, तो x प्लस 15 बचा क्या बच्चों, तो देख लिया जाए तो आप कहेंगे सर माइनस एक्स और प्लस 4। इसको तनका सजा के लिख लीजिए, ऐसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सजा के लिख लीजिए क्योंकि किताब में जो आंसर लिखता है वो सजा के, तो ये माइनस वाला को इधर कर दीजिए, प्लस वाला को इधर कर दीजिए, यानी 4 और माइनस एक्स, इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी सही है, ये कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये सजावटी काम है। क्लियर है, अब देख लिया जाए दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें भी माइनस दिया है, -2 है और ये +35 है। क्या करना है, इसका गुना करेंगे तो -70 मिलेगा आपको। -9 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने के नाम पर -9 और गुना करने पर -70। सोचिए कौन सी संख्या पे टूट सकता है। 14 पंचे 70, बिल्कुल। 14 में से 5 घटाएंगे तो माइनस, ये 9 है तो -14 तोड़ेंगे, -14 लिखेंगे और प्लस 5 ये लिखेंगे, -14 5 पर टूट जाएगा, 14 में से 5 गया तो -9, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, प्लस 35 देख लिया जाए बच्चों, इसमें क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा -2a, बचेगा क्या a +7, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल जाएगा। इधर 5 कॉमन होगा तो a से 5 सते 35, पूरे में कॉमन क्या a+7, बचा क्या -2a+5, वही बात सजावटी काम, a+7 इंटू 5 को पहले लिखिए, इसको बाद में लिख लीजिए। ठीक है, ऐसी परिपाटी है कि प्लस वाले संख्या को पहले माइनस वाले को बाद में। ठीक है, ऐसे ये भी आपका सही है और आपके बुक में इस प्रकार से कुछ आंसर दिया हुआ होगा। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। वही काम, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 3×8 = 24, -24। इसको तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर +10, गुना करने पर -24। ठीक है, सिंपल, 6 चौक 24। क्लियर, लेकिन 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 तो हो जाएगा प्लस में, लेकिन गुना करने पर 24 तो नहीं आएगा, तो कितना 12×2 = 24, यानी कि -12x +2x। अब घटाएंगे तो +10 और गुना करेंगे तो -24। ठीक है, अब देख लिया जाए इसमें कॉमन क्या होगा, तो कॉमन यही कि -3x, तो x बचेगा इधर, 3×4 = 12, यानी 4 इधर बच जाएगा, प्लस, अच्छा माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस हो जाएगा, इधर 2 हमारा कॉमन तो x+4 इधर बचे। पूरे में कॉमन की बात करें तो x+4 जो ब्रैकेट के अंदर है, बचा क्या -3x +2, वही बात सजावटी काम लिखना है, काम करना है, x+4 इंटू 2 को पहले और -3 को बाद में लिख लेना, हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है, आइए चौथा नंबर प्रश्न देख लिया जाए, क्या कहा इसमें, वही बात है, -12 गुना -2 करेंगे तो प्लस का 24 आएगा, कितना +24, जोड़ने घटाने पर 11, गुना करने पर 24, 8×3 = 24, 8×3 = 11, तो देख लिया जाए -12x² +8x +3x -2, देख लिया जाए इसमें क्या कॉमन होगा बच्चों, तो कॉमन होगा -4x, बचेगा 3x और -4×2 2 बचेगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 होगा, 3x -2, पूरे में क्या कॉमन तो 3x -2, बचा क्या इधर -4x और +1। ठीक है, सजावटी काम करना है आपको, 3x -2 और 1 उधर जाएगा तो -4x, इस प्रकार से लिखना है, ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से ये गुणनखंड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर है, जो समझ में नहीं आ रहा। आइए अगला सवाल, छठा नंबर है, क्या कहा देख लीजिए कि 12 है और 12 से 1 में गुना करना है तो कितना मिलेगा 12,
जोड़ना है मध्य पद को इस प्रकार की, जोड़ने या घटाने पर -7, गुना करने पर 12। तो देख लिया जाए, 12x² तोड़िए कितना पर, तो देखिए 12, 4 तिया 12, -4x -3x, गुना करेंगे तो कितना, प्लस का 12, अगर जोड़ देंगे दोनों माइनस में तो जुड़ेगा तो कितना होगा, -7x प्लस, इसमें कॉमन कितना होगा बच्चों, तो कहेंगे सर 4x कॉमन होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और 12 में से 4x कॉमन ले लिए तो 3x बचेगा, इधर -1, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना बचेगा बच्चों, 1, यानी कॉमन 1 बचेगा। ठीक है, तो इधर होगा 3x-1, क्यों माइनस, क्योंकि मैंने -1 कॉमन लिया तो आगे का चिन्ह बदलेगा। अच्छा, पूरे में क्या कॉमन है, 3x-1, बचा क्या, 4x-1, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। जब ये पूरा के पूरा आप गुणनखंड देख लेंगे, बना लेंगे, एक दो बार बनाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है। और जब क्लास 10 में जाएंगे आप, तो फिर वहां जो गुणनखंड पे सवाल करने होंगे, फिर दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही पूरा के पूरा गुणनखंड पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। क्लियर। आइए, सवाल नंबर 2 है, इसमें इसका गुना करना है तो कितना होगा, -4 तिया 12। ठीक है, ये कितना है, 1। ठीक है, नहीं कुछ तो 1, देख लिया जाए। 3x² कितना पर टूटेगा, -12, लाना है ना, सिंपल है। 6 क्या, 4 तिया 12 होता है ना, तो देख लिया जाए, -4x +3, गुना करेंगे तो कितना होगा, -12, घटाएंगे तो कितना होगा, तो -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लिया जाए, कॉमन कितना होगा, तो कॉमन इसमें 3x होगा, बचेगा क्या, x माइनस x, अच्छा 3 इसमें कहाँ कॉमन है, नहीं होगा, केवल x कॉमन होगा, तो 3x-4 बचेगा, इधर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, 3x-4, पूरे में क्या कॉमन, तो 3x-4, बचा क्या, तो x+1, ये आपका राइट आंसर। क्लियर। देख लिया जाए अगला सवाल, इसका गुना करेंगे, 6×5 = 30, कितना, 30, जोड़ने घटाने पर कितना, 17 लाना है, गुना करने पर 30, तो 6x²। ठीक है, कितना पर टूटेगा, 15×2 = 30 और 15×2 = 17, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 15x जोड़ 2x +5, देख लिया जाए कितना कॉमन होगा इसमें, तो कहेंगे सर 3 कॉमन हो जाएगा, साथ में x, 3x कॉमन, तो बचा 2x +3 × 5, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना लेना होगा कॉमन, 1, 2x +5, पूरे में कॉमन कितना, 2x + 5, बचा कितना, 3x+1, ये आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल, 4 नंबर, इसका गुना करेंगे तो -21×5 = 105, कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर। अब देख लिया जाए, 5z² 16 लाना, -16, जोड़ने घटाने पर, गुना करने पर 105, तो देख लिया जाए कैसे कर सकते हैं। तो 21×5 = 105, तो सिंपल तो है, तो वही बात है, 21 में से 5 अगर घटाएंगे तो 16 ही बचेगा, सिंपल। देख लिया जाए, -21z +5z, ठीक है, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 बचेगा, और गुना करेंगे तो 105, जो कि पहले से है ही है। अब देख लिया जाए, इसमें से कॉमन कितना होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जेड तो है ना, केवल अंक में कुछ कॉमन नहीं, जेड तो है। चलिए, तो 5z बचेगा इधर, इधर से 21 हो गया, -21 बच गया, इधर कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो नहीं कॉमन होता है कुछ भी, तो क्या लेते हैं, कॉमन 1 लेते हैं। ठीक है, तो बचा इधर क्या, 5z-21, पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहेंगे सर 5z और -21 इंटू क्या बचाई, तो जेड, इधर प्लस में 1, z+1, ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई भारी है नहीं ना। क्लियर। आइए अगला देख लिया जाए सवाल, 7 नंबर सवाल है, क्या करेंगे इसका गुना, तो कितना होगा बच्चों, 12×6 = 72, 12×6 = 72, जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, तो -1, देख लिया जाए, यहाँ कुछ भी नहीं है, कितना 1, तो -1 ही है, गुना करने पर
प्लस का 72, ठीक है। अरे प्लस का नहीं, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का, ठीक है। देख लिया जाए, 12x² कितना पर तोड़ेंगे, 9 8 72 होता है ना, तो -9x प्लस 8x घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, गुना करेंगे तो -72, ठीक है। -6 कॉमन कितना होगा पूरे में, पूरे में नहीं, इस दो पद में, तो पूरे दोनों पद में जो कॉमन होगा वो होगा 3x, बचेगा कितना, 4x-3। इधर कॉमन होगा 2, तो बचेगा 4x-3। पूरे में कॉमन 4x-3 जो ब्रैकेट के अंदर है, बचा क्या, 3x+2। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। सवाल थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन अभ्यास जब करेंगे, आप बनाएंगे, तो आप ही का अच्छा होगा, आप ही सीखेंगे, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है सवाल देखकर कि सर इतना सारा सवाल बनवा रहा है, बिल्कुल बनाना चाहिए। अब देख लिया जाए बच्चों, x² इधर दे दिया और चर पर इधर दे दिया, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है का, वही काम करना है, इसका इसका गुना करिए, कितना होगा, प्लस माइनस, -3 दूना 6, -6, इधर कितना है, कुछ नहीं तो -1, जोड़ने घटाने पर -1, गुना करने पर -6, सिंपल है, टूट जाएगा कितना पर, 3 दूना 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 6, 3 और 2 पर टूटेगा, यानी 2 का 2 रहेगा, -3x माइनस प्लस 2x और -3x²। देख लिया जाए, इसमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन ना दिख रहा है तो एक कॉमन ले लीजिए, तो 2-3x, ठीक है। इधर क्या कॉमन है, तो x तो कॉमन है, ये है, तो x ले लीजिए, तो 2-3x बचेगा। अब देख लिया जाए, इसमें से क्या कॉमन, पूरे में क्या कॉमन होगा, तो ये आपका कॉमन, तो 2-3x इंटू 1 प्लस x, ये बच रहा है। क्लियर, बात स्पष्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए अब देख लिया जाए, इसमें है 24 है 21, 24 है 21 है, कोनो घबराने की चिंता नहीं करना है। देखिए यहाँ पर गुना करना है सबसे पहले, देख लिया जाए, 24 में 21 से गुना करो तो कितना होगा, तो एक, ये हो गया 2 से 24, 2 चौका 8, 2 दूना 4, जोड़िएगा तो 4 10 504 आए, कितना गुणनफल, 504, 504, वो भी प्लस में, जोड़ने घटाने पर लाना है कितना, -65, और गुना करने पर 504, कितना, 504, वो भी प्लस में। तो देख लिया जाए क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ही 24 और 21 को देखिएगा, तो इसको जोड़ने पर तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करना होगा, इसका गुणनखंड, 504 बड़ी संख्या हो तो क्या करना होता है बच्चों, गुणनखंड, कितना से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से, तो 6, 2 छक 12, 2 तिया 6 63 से, फिर 3 से 21, तिया 63, फिर 3 से 7 तिया 21, इतना आ गया, ठीक है। अब देखा जाए क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 7 56, ठीक है, 56, 3 तिया 9, ठीक है, -9 और -56, इसको जब आप जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, -65, 9 6 15 के 5 हासिल, 5 1 6, -65, यही -56 गुणा -9 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, प्लस का 504, ठीक है। शर्त हमारा पूरा हो रहा है, तो तोड़ लेना है कितना पर, -56 और -9 में, ठीक है। तो ये 24x² -56x और -9x और प्लस 21, क्लियर है। इसमें कॉमन कितना होगा, तो 8 तेरी 24, 8 से 56, यानी 8x कॉमन होगा, 3x बचेगा, इधर इधर 3x 8x कॉमन लेने के बाद 7 बच जाएगा, इधर माइनस
इसमें कितना कॉमन होगा? तीन, तीन कॉमन ले लेंगे तो तीन तीन 9 यानी 3x, माइनस कॉमन लिए तो आगे का चिन्ह बदलेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो अब क्या, तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, पूरे में क्या कॉमन? 3x - 7। ठीक है, बचा क्या? 8x -3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? तो बड़ी संख्या है तो इसी प्रकार से करना है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसको देखिए आ जाए, इसमें क्या दिया गया? पहले से इतना गुणनखंड है, +4 दिया गया। तो इसको क्या करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले तो इसको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? गुना। तो देख लिया जाए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x से x में तो 2x²। अच्छा, इससे इसमें गुना करेंगे तो -2x, फिर 7 से गुना करिए, 7x प्लस माइनस -7। ठीक है, +4। अब इसको क्या करना होगा? 2x² माइनस, ये जुटेगा कि घटेगा? तो घट जाएगा, 7 में से 2 गया तो प्लस का 5x, ये घटेगा कि जुटेगा? तो इहो घटेगा, -7 और +4 यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जैसे सवाल था वैसे हो गया। क्या करना है? इसका इसका गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर +5 है, गुना करने पर -6। ठीक है, देख लीजिए, 2x² +6x और -x यानी 1। ठीक है, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, -6, और घटाएंगे तो +5 आ जाएगा। अब -3, कॉमन कितना होगा ये दोनों में? तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x। तो x+3 इधर बचेगा, इधर कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन, x+3। पूरे में कॉमन क्या होगा? तो पूरे में कॉमन x+3 बचा क्या? 2x - 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 8 क्या कहा है? उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है, मतलब नीचे दिया गया है, ये एक क्षेत्रफल है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया, और क्या दिया गया है? तो क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल दिया होता है तो वर्ग का भुजा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, यानी कि भुजा बराबर किसकी भुजा? तो वर्ग की बात हो रही है तो यहाँ पर वर्ग की भुजा बराबर जो सूत्र होता है रूट क्षेत्रफल होता है। क्या है होता है बच्चों? तो रूट क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या करना है बच्चों? तो रूट लगा देना है। क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल को लिख लेना है, 9 प्लस 42l प्लस 49l²। ठीक है, ये कौन सी में दिया गया है? तो वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? और नहीं तो आप यहाँ से मिटाइएगा तो लास्ट में सीधा लिख देना। ठीक है, हटा ही दीजिए, देख लिया जाए। अभी क्या करना है? तो इसमें देखिए सूत्र लग रहा है या नहीं, सूत्र विधि से अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मध्य पद तोड़कर करेंगे ही। तो देखिए 9 का वर्गमूल हो रहा है और 49 का वर्गमूल हो रहा है, मतलब सूत्र विधि से आप जा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? तो 7l का स्क्वायर। अब बीच में 2a भी होता है तो 2 × a कहाँ से? ये a हो गया, और ये जो है ये b हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये इस 7l जो है यही हमारा बी कहलाएगा। क्लियर है? प्लस कुल मिलाकर क्या हुआ? ए² +2ab +b² के रूप में आ गया। क्लियर है? अब देख लिया जाए, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए प्लस में है सब, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसे 3 + 7l का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? 3 + 7l, यही हुआ ना? यही। अच्छा, ये वर्ग सेंटीमीटर में जब क्षेत्रफल होता है, जब भुजा जब निकालते हैं तो वर्ग हट जाता है, जो भी मात्रक रहता है वो केवल रहता है। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर था तो वर्ग हट गया, अब केवल सेंटीमीटर रहेगा, यानी वर्ग की जो भुजा हो है वो 3 + 7l। क्लियर है? अब देख लिया जाए इसका दूसरा प्रश्न क्या है।
दूसरा जो प्रश्न है, इसमें इतना क्षेत्रफल दिया गया है तो भुजा निकालना है ना। तो देख लिया जाए, भुजा बराबर सूत्र मैंने लिख दिया है कि रूट क्षेत्रफल होता है। तो अब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 36। देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, इसका भी हो रहा है, मतलब सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसका क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। टू होता होता ही है ए के जगह पर, तो ये है बी के जगह पर कितना 6, प्लस है तो प्लस, ठीक है, रूट है तो रूट लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी के जगह पर 6 और प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस माइनस यहाँ पे है तो माइनस में लिखाएगा ए माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अच्छा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचा क्या ए माइनस 6 ये। अच्छा, वर्ग इकाई है तो वर्ग हट जाएगा, केवल इकाई बचेगी। ठीक है, ये वर्ग की भुजा ज्ञात हो गया, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। तीसरा है, तीसरा है, इसमें भी भुजा ही ज्ञात करना। देखिए क्षेत्रफल दिया गया तो भुजा ज्ञात करना ना। देखिए भुजा ज्ञात करना तो रूट तो लगाना ही पड़ेगा। 9 - 30s प्लस 25s स्क्वायर, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसका 25s है तो 5s, 5s का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 5s, क्लियर है, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब देख लिया जाए, ये ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 5s, क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो 3 माइनस 5s का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देख लिया जाए, स्क्वायर से रूट कट जाता है आपको पता ही है, तो बचा क्या 3 - 5s, यही क्या होगा, देखिए वर्ग फीट है, तो जैसे ही वर्गमूल करते हैं तो वर्ग तो हट जाता है, जैसा कि देखिए स्क्वायर से रूट कट गया ना, तो वर्ग हट जाएगा, केवल बचेगा फीट, वर्ग की भुजा हो गई कितना, 3 - 5s फीट, क्लियर है। अब सवाल नंबर 4 देख लिया जाए, इसमें भी क्षेत्रफल दिया है, मतलब कि भुजा ज्ञात करना है। भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया है 4p² माइनस 36p प्लस 81, इसका भी वर्गमूल इसका भी वर्गमूल, मतलब सूत्र लग सकता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 9 का स्क्वायर, ठीक है, 2 के जगह 2 हो गया, ए के जगह पर कितना 2p और बी के जगह पर 9 प्लस, ठीक है। अब देख लिया जाए, ए के जगह पर 2p, बी के जगह पर 9, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ माइनस में है तो 2p माइनस 9 का होल स्क्वायर, रूट लगा दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 2p माइनस 9, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमें लिखना है सेंटीमीटर, क्लियर, समझ में आ रहा बातें। इसी सवाल का 5वां नंबर प्रश्न है, देख लिया जाए, इसमें भी भुजा ही ज्ञात करना है, बड़ी आसान है ना, आसान, देख लिया जाए। 81 क्यू स्क्वायर माइनस 18 क्यू प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 81 क्यू स्क्वायर को, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 × 9 क्यू इंटू 1, 1 का 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देख लिया जाए बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पर 9 क्यू है, बी के जगह पर 1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, पता ही है आपको, तो बचा कितना 9 क्यू - 1, वर्ग मीटर में है तो यहाँ हमारा होगा मीटर, क्लियर, ये आपका राइट आंसर, यानी भुजा की लंबाई ज्ञात हो गया, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो 9 नंबर में है, कहता है उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, और संभव लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा। तो देखिए क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद दो इसके गुणनखंड होंगे, तो उसी में से एक लंबाई होगा एक चौड़ाई हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए इसका हल क्या होगा,
25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। देखिए इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा, तो कॉमन भी पूरा में नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसका इसका गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे 25 में और 12 में। 25 और 12 का क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 25 और 12 का अगर हम गुना करेंगे, अच्छा एक चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं, सूत्र क्या हो रहा है, इसका वर्गमूल तो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख लिया जाए, इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 5 ए का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 5 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 चौके 12, कितना, 3 गुना 4। ठीक है, 3 चौके 12। ठीक है, अच्छा अब यहाँ माइनस है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए कि ए और इसको बी समझिए, तो 3 + 4। अच्छा ये कितना है, ये एक्स है। अभी मैं सूत्र बताऊंगा कौन सा लगा है, गुना में 5 ए प्लस है तो प्लस। क्लियर। अब देखिए एक सूत्र होता है, देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, बराबर बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस प्रकार का हो। ठीक है, तो देख लिया जाए इसको, मैंने वर्ग किया तो मतलब 5 ए का अगर वर्ग करेंगे तो 25 ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 4 3 7 हो जाएगा, 7 पे से 35 ए हो जाएगा, और 3 चौका 12, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये इस रूप का हो गया। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये सूत्रानुसार भी हम लोग लगा सकते हैं। तो देख लिया जाए, अब इस रूप में है, मतलब कि ये हमारा x हो गया, ये a और ये b, फिर ये x है और ये b है, तो इस रूप में है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं यही कि x के जगह पर कितना, 5a, ठीक है, माइनस a के जगह पर कितना लिखेंगे बच्चों, 3, ठीक है, a, अच्छा इंटू 5a माइनस बी की जगह पर कितना, 4 लिख लेंगे। दो गुणनखंड हमें निकल के आ गया, ये और ये, तो इसमें से ये वाला हमारा लंबाई और ये वाला हमारा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव जो व्यंजक होगा, यही वाला संभव व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। आप चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं, अतः लंबाई बराबर 5a-3 और चौड़ाई बराबर 5a-4। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई हो गया, इसका व्यंजक इस प्रकार से हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया है। आइए अगला सवाल देख लिया जाए, और आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। क्या कहा है, उस घनाभ की विमाओं, विमाओं का मतलब होता है विस्तार, यानी वही जो पीछे व्यंजक कहा था। ठीक है, विमाओं मतलब घनाभ है, तो घनाभ में कितने विमा होगा, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 विमाएं होंगे। तो वही तीनों के लिए कहता है कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका आयतन इतना दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, हमें गुणनखंड ही करना है। ये आयतन है, तो देख लिया जाए, सबसे पहले क्या करना है, हल 3x² माइनस 12x। सबसे पहले इसमें कितना कॉमन होगा, तो कॉमन होगा 3x कॉमन होगा, बचेगा क्या, तो बच जाएगा आपका x माइनस 4। ठीक है, अच्छा क्या हो गया, 3 गुना x गुना x माइनस 4, 3 हो गए। तो इसमें से एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस प्रकार से यह व्यंजक हो गया इसका। इसमें से एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक ऊंचाई, यही विमा का विस्तार है, यही व्यंजक है। क्लियर है। तो जब कभी भी आयतन दिया हो और गुणनखंड वाला चैप्टर, यानी कि इसमें आपसे विस्तार पूछ रहा हो, उसका विमा पूछ रहा हो, तो उसको गुणनखंड कर देना है। और जब आयतन दिया हुआ रहे तो उसके 3 गुणनखंड निकलेंगे, और जब क्षेत्रफल दिया रहे तो 2 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, और जब 2 गुणनखंड निकलेंगे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, 3 गुणनखंड निकलेगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा।
क्लियर है? तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न था मैंने उसको गुणनखंड करके बता दिया है। इस वीडियो को आपको देखना है, साथ ही प्रश्नों को हल करना है। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।